अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, उसकी बुनियाद किसने रखी थी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो बच्चों, जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इल्ची है, जितने भी जानदार हैं उनको एक साइंसी नाम दिया जाता है। उस साइंसी नाम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब कि जितने भी जिंदा जानदार हैं उनको साइंसी नाम देने का जो सिस्टम है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसकी बुनियाद एक साइंटिस्ट था कार्ल लिनियस, यानी कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बुनियाद रखी थी। इस वजह से जो कार्ल लिनियस है उसको हम फाउंडर मानते हैं, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बानी माना जाता है कार्ल लिनियस को, क्योंकि इसने जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका बताया था। तो आप देखते हैं बच्चों, इस सिस्टम जो है कार्ल लिनियस जो सिस्टम है या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इस सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों, इस सिस्टम की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे पहले जितने भी जानदारों के नेम थे वो किसी ख़ास कंट्री में उसकी लैंग्वेज के मुताबिक उनको बोला जाता था, या किसी जानदार की खूबी की वजह से उसका जो नाम रखा जाता था वो यानी कॉमन नेम था। तो कॉमन नेम के बहुत से मसाइल थे। जिस तरह देखें, हर कंट्री में हर चीज़ का डिफरेंट नेम था, क्योंकि हर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के मुताबिक जितने भी जानदार हैं उनके लिए एक ना कॉमन लैंग्वेज का इंतखाब किया गया, यानी जो हर कंट्री में बोली जाती है लैटिन लैंग्वेज। यानी इससे पहले जानदारों का नाम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में या मुख्तलिफ लैंग्वेज में बोला जाता था। तो जो इसने सिस्टम बनाया है कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके मुताबिक उसका जो नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। यानी लैटिन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, ये लातीनी ज़बान, ये ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में यानी कॉमन बोली जाती है। ये किसी भी मुल्क की नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कॉमन लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। इसलिए लैटिन लैंग्वेज का इंतखाब किया गया। जो दूसरे इससे पहले मसाइल पैदा होते थे, मतलब एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम थे या मुख्तलिफ चीज़ों का एक नाम था, जिससे मसाइल पैदा होते थे। मसलन मल्टीपल नेम ऑफ द सेम थिंग। इसकी मिसाल है ओनियन, प्याज। प्याज को यानी पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको प्याज भी कहते हैं, इसको गंडा भी कहते हैं, इसको वसल भी कहते हैं, इसको बासल भी कहते हैं। यानी समझ लो कि एक चीज़ है और एक ही इलाके में इसके डिफरेंट नाम हैं। तो इससे ना मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह आगे देखें, द मल्टीपल थिंग हैविंग द सेम नेम, कुछ इस तरह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ चीज़ों का एक नाम हो, तो इससे भी मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह ये देखें, एक लफ्ज़ है ब्लू बेल, यानी ब्लू बेल ऐसे पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका जो फूल होता है वो बेल की तरह होता है। तो इसमें ये देखें नाम एक है, इसमें बहुत सारे पौधे शामिल हैं। तो यानी ब्लू बेल, यानी जिसका फूल बेल की तरह होगा उसको ब्लू बेल कहेंगे। इसी तरह जो है परिंदों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बर्ड, यानी जो ब्लैक बर्ड है वो आम कौवे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जो पहाड़ी कौवा है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इससे देखें, मतलब अगर एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम होंगे या मुख्तलिफ नाम एक ही चीज़ के होंगे तो इससे ना मसाइल पैदा होते हैं। तो इन मसाइल को हल करने के लिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया गया, जिसका नेम जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, यानी पूरी दुनिया में उसका वो एक ही नाम होगा, जिससे कम्युनिकेशन में या जिससे उसके ऊपर रिसर्च करने में या जिससे उसके ऊपर स्टडी करने में आसानी होगी। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉमन नेम है नो साइंटिफिक बेस, कि जो हम आम नाम यूज़ करते हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं होती।
जिस तरह आप देखें फिश है, वर्ड फिश, फिश की डेफिनेशन के मुताबिक जितनी भी फिशेज हैं वो सारी की सारी वर्टिब्रेट होनी चाहिए और उनके अंदर गिल्स होने चाहिए और फिन्स होने चाहिए। यानी जो फिश की डेफिनेशन के मुताबिक वो वर्टिब्रेट होनी चाहिए, उसके अंदर गिल्स होने चाहिए और फिन्स होने चाहिए, तब उसको हम फिश कहेंगे। लेकिन कुछ वर्ड या कुछ जानदार ऐसे हैं उनके साथ लफ्ज़ जो फिश का तो यूज़ करते हैं लेकिन वो फिश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो इससे भी मसाइल पैदा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जेली फिश है, ये सिल्वर फिश है, ये क्रे फिश है या ये स्टार फिश है, ये जितने भी हमने वर्ड यूज़ किए हैं इनके साथ हमने फ़िश का वर्ड यूज़ किया लेकिन ये फ़िश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। यानी ये कॉमन नेम है, इसकी कोई बुनियाद नहीं होती है, नो साइंटिफिक बेस। तो ये जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए या उनको उनकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब इम्पोर्टेंस में देखें तो लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो एक नाम है वो एक ही नाम होना चाहिए तमाम जानदारों का, और नाम जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए और उसकी एक साइंटिफिक बेस होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जो ये सिस्टम है इसके रूल्स क्या हैं। साइंटिफिक नेम, अगर हमने किसी चीज़ का साइंसी नाम लिखना है तो किन चीज़ों को बुनियाद बनाया जाएगा और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। जो सबसे जो पहला पॉइंट है उसकी लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज है वो लैटिन होनी चाहिए। लैटिन लैंग्वेज का यानी लातीनी ज़बान का इसलिए इंतखाब किया गया क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये कॉमन लैंग्वेज है, हर कंट्री में बोली जाती है और ये लैंग्वेज किसी भी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस वजह से ये कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से जितने भी जानदार होंगे उनका जो साइंसी नाम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। जो दूसरा इसका रूल है, जितने भी हम साइंसी नाम लिखेंगे उसके हमेशा दो हिस्से होंगे। जो पहला हिस्सा होगा यानी इसके दो पार्ट होंगे, जो पहला हिस्सा होगा वो जीनस का होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो स्पीशी का होगा। यानी जो जीनस का नेम यानी पहला हिस्सा होगा उसका जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और जो स्पीशी के सारे के सारे वर्ड हैं वो समान लिखे जाएंगे। जो तीसरा रूल है उसको लिखने का तरीका, यानी अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, लैपटॉप पे लिख रहे हैं या पेज पे हाथ के साथ लिख रहे हैं तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए। तो जितने भी साइंटिफिक नेम हैं अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो उसका जो लिखने का जो स्टाइल होगा वो इटैलिक होगा, यानी उसको तिरछा लिखा जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप हाथ से लिख रहे हैं या किसी पेज पे लिख रहे हैं तो उसको अगर आप तिरछा नहीं लिख सकते तो उस वर्ड को मोटा लिखा जाएगा। अगर आप मोटा भी नहीं लिख सकते तो उस वर्ड को नीचे से अंडरलाइन किया जाएगा जिससे निशानदेही होगी कि यह किसी ना किसी चीज़ का एक साइंटिफिक नेम है। तो रोज़ में ये तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। उसकी लैंग्वेज लैटिन होनी चाहिए, उसका जो नाम है उसके दो पार्ट होने चाहिए। जो पहला पार्ट है वो जीनस का, दूसरा पार्ट स्पीशी का होना चाहिए। जो पहला जो जीनस है उसका जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए और जो स्पीशी है उसके सारे वर्ड स्मॉल होने चाहिए। जो तीसरा लिखने का तरीका है कि अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो वो इटैलिक होनी चाहिए यानी तिरछा लिखा जाना चाहिए, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो वो जो वर्ड है यानी जो साइंटिफिक नेम है वो मोटा होना चाहिए या उसको अंडरलाइन करना चाहिए। तो आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स साइंटिफिक नेम्स की। देखें जी, जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्याज यानी ओनियन, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको कहते हैं एलियम सीपा। कुछ किताबों पे इसको एलियम कीपा भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको एलियम सीपा बोला जाता है। इसमें ये जो पहला हिस्सा है वो इसकी जीनस है, तो इसकी जो जीनस का जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और जो स्पीशी के जो सारे वर्ड हैं वो समान लिखे जाएंगे। तो इसी तरह जो प्याज है, जो ओनियन है उसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा, और जो पोटैटो है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं सोलोनम ट्यूबरसम। पहला हिस्सा ये जीनस का और दूसरा स्पीशी का। इस तरह जो टमाटर है यानी टोमेटो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलोनम एस्कुलेंटम, पहला जीनस दूसरा स्पीशी।
जीनस का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल। इस तरह जो हनी बी है यानी शहद की मक्खी है, हनी बी, उसको कहेंगे एपसरीना, पहला जीनस दूसरा स्पीशी। जीनस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। इस तरह जो टाइगर है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रेस। और इसी तरह एंड पे जो ह्यूमन है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं होमो सैपियंस। होमो इसकी जीनस और सैपियंस इसकी स्पीशी। तो ये बच्चों ये वाले जो नेम हैं ये एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं और ये समझने के लिए भी ज़रूरी हैं कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो हमेशा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जो उसका पहला हिस्सा होगा वो जीनस का होगा और जो उसका दूसरा हिस्सा होगा वो स्पीशी का होगा। तो जो जीनस का होगा उसका जो पहला कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा और बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। और इसी तरह जो जीनस होगी उसके सारे के सारे वर्ड स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे।